वीडियो में आपने बताया कि वॉरेन बफेट से क्या सीखना नहीं चाहिए, इस वीडियो में बताइए जरा हर्षद मेहता स्कैम से हम क्या सीख सकते हैं। तो पहली बात तो लास्ट वीडियो में मैंने जो कहा ना कि मिस्टर बफेट से तो बहुत कुछ सीखने का ही है, हम गलत तरीके से ना सीखें वो पॉइंट था, और हर्षद मेहता स्कैम से तो बहुत कुछ सीखने का है। But let me tell you, there are two important points which you can learn from this overall scam about how to play your stock market game and about risk. तो friends, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, investing is totally different for you and for Mr. Jhunjhunwala and for Mr. Buffett. Their main job is to make money out of money. वो उनका काम ही रियल इन्वेस्टर, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन इज इन्वेस्टिंग। आपका बिजनेस या जॉब कुछ और है, आपके लिए जो पैसा बचता है उस सेविंग्स में से आके उसको आप इन्वेस्ट करते हो। तो हर्षद मेहता स्कीम की बात करूं या मिस्टर बफेट की बात करूं, आपको अपना स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लासिक बात बताता हूं, आई थिंक आपने बहुत सुना होगा। काफी लोग आके बोलते हैं ना कि इक्विटी से ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा, इक्विटी बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। अगर आपने 1980s में इन्फोसिस, विप्रो में जॉब करने की जगह या उन कंपनी के 10,000 रुपए का भी स्टॉक लेके छोड़ दिया होता आज, तो आप मल्टी बिलियनर होते। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने जॉकी के गारमेंट्स लेने की जगह, आपने रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदने की जगह उनके स्टॉक्स लिए होते, आइशर मोटर्स और पेज इंडस्ट्रीज के, तो आज आपके पास मल्टीपल शोरूम्स हो सकते थे उन्हीं कंपनीज के। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम क्या है, हम जब भी ये बात करते हैं, ये आई एम नॉट सेइंग ये गलत है, दिस इज अ फैक्ट, दिस आर ग्रेट कंपनीज एंड यू शुड हैव इन्वेस्टेड इन देम, बट बहुत सारी चीजें हैं। आप शायद, मैं तो बच्चा था उस समय जब ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उतना पैसा भी अगर चलो कोई उस समय ऑलरेडी 25-30 ईयर्स का था, क्या उनके पास वो पैसा था, क्या वो अवेयरनेस थी। और ये तो हमारी हमेशा की तरह बात हो गई सक्सेस स्टोरीज की, राइट। वी ऑलवेज लुक एट कि ओके ये कंपनीज ग्रेट है, व्हाट अबाउट द डिजास्टर स्टोरीज, वो कितनी ही सारी हैं। ये तो गिनती की कंपनीज है जो बहुत बड़ी है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई एम इनफैक्ट एनकरेजिंग यू टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट, बट विद फुल अवेयरनेस कि कैसे आपको ये प्लान करना है। तो अगर आप देखिए जेट एयरवेज है, आप देखिए यस बैंक है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो आज है भी नहीं। अगर उनमें इन्वेस्टमेंट होता आपका तो नाउ, आपने एक फेमस टर्म सुनी होगी, यूएस में जो एक्रोनिम यूज हुआ था, फेंग स्टॉक्स, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल का अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, इंडिया में आए, हम भी पीछे कहाँ रह गए। ऋतिक स्टॉक्स, एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस। बट ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था कहीं, जहाँ पे ऋतिक है वहीं पे रोशन भी है। रिलायंस कैपिटल, ओएनजीसी, सुजलॉन, आपको पता है इन कंपनी का हश्र क्या होगा। सो पॉइंट इज, ऋतिक के साथ रोशन भी है, तो इन्फोसिस के साथ में और भी अच्छी कंपनीज है जो थी उस समय गायब हो गई। नोकिया, ब्लैकबेरी मार्केट लीडर थे। द फैक्ट इज व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपनीज कि ओह दीस आर ग्रेट कंपनीज, का क्या बुरा होगा, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। अरे वी डोंट नो द वे थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड अस एट अ जेट स्पीड, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो अगर मेरे को आपको बताना है कि आपको इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली करना कैसे, I would always say, जो मैं I can tell you कि I will never suggest stock market investing unless you have good amount of time, money and expertise. So I would say buy 10 to 15 companies from Nifty 50 और Sensex 30 कंपनीज में से, टॉप की कंपनीज में से, जैसे हमने ऋतिक की बात की, नो डाउट अबाउट इट, आप उसमें से ले लीजिए, कुछ और कंपनियां उसमें जोड़ दीजिए। Why 10 to 15 कंपनीज? तो एक कंपनी में आपका पैसा 7 to 8% होगा, you will not be investing more than that. और काफी लोग पूछते हैं, अरे आप स्टॉक बता दो 5 या 6 मल्टी बैगर स्टॉक क्या होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे सारे क्लाइंट्स को भी मैं ये बोलता हूँ, ये मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो है, आप आई एम कन्विंस इन दिस स्टॉक, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। बट लेट मी टेल यू अ क्लासिक एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे जाइए और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला की एक वीडियो सर्च करिए, शायद नागपुर में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास तो हर दिन कोई भी मिलता है तो बोलता टिप दे दो। बोले मैं तो टिप दे दूंगा कि चलो ये स्टॉक ले लो, पर कल जब मैं बेच दूंगा तो मैं क्या आपको आके बताऊंगा कि ये वाला बेचने का टाइम आ गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो टिप होती है, जो मल्टीपल तरीके से हमको लगता है कि ये स्टॉक का टिप है, वो बेचने के टाइम पे कौन बताएगा आपको। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। तो मिस्टर वॉरेन बफेट भी हमेशा से ये बोलते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए। मिस्टर झुंझुनवाला ने भी ये बात काफ़ी कही है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में डालो ना। हाँ, आज अगर मैं ये बात करूँगा ना कि म्यूचुअल फंड में डालो, म्यूचुअल फंड सही है, तो आई वुड से बहुत से लोग बोलेंगे अरे भाई ये सही नहीं है, स्टॉक में बहुत पैसा बना है। क्योंकि है ना, हम बहुत 4 या 6 महीने की बात करें लॉकडाउन के टाइम की, जहाँ पे डेफिनेटली बहुत मार्केट गिरने के बाद लोगों ने पैसा बनाया। If you can sustain that, if you can monitor that, and if you can make sure कि ये हमेशा ऐसा होगा, and you have time, and it is not impacting your main business or job, I would encourage you to do that.
आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन सब कुछ सही है, डू व्हाट इज राइट फॉर यू। एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होंगे, आज का अगला इन्फोसिस कौन सा बनेगा, विप्रो कौन सा बनेगा, वो किसी को पता नहीं है। यही कह सकता हूँ कि आपको बहुत, और वो थ्योरी में सबको पता है, आप गूगल पे जाएंगे आपको पता पड़ेगा कि देखो मल्टी बैगर कैसे सिलेक्ट करें। मैं बोलता हूँ ना, आपको ईपीएस पता होना चाहिए, आपको उसका पी रेशियो पता होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटिटिव क्या एडवांटेज है मार्केट में वो पता होना चाहिए, उसका प्रोमोटर्स का क्या रोल है, उसका बिजनेस मॉडल, उसका कैश फ्लो, उसकी बारे में सारी चीजें कि फ्यूचर में होगी तो उसके बेसिस पे ले लो। पर फिर भी ये चीजें मॉनिटर कौन करेगा अगर आपको ये सब पता भी है तो। इसके लिए मल्टी बैगर की तलाश में मल्टी बैगर ना बन जाए एक इन्वेस्टर, वो बहुत डर रहता है। बैगर और मल्टी बैगर में वो ए और ई का ध्यान रखिएगा। करना क्या है अल्टीमेटली, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, आई वुड से म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट इन एन इक्विटी मार्केट। और जैसा हमने अभी तक बात की है, अगर करना है तो आप निफ्टी की कुछ कंपनी उठाइए, अराउंड 10 to 15 कंपनीज, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। एंड म्यूचुअल फंड की जो मिड कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप, इनमें आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। इवन यू कैन अवॉइड स्मॉल कैप्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थीमेटिक फंड्स और स्मॉल कैप schemes. Go with some index fund, एक आध दो large cap, multi cap funds, and start off that journey. You'll be good with that. And as I keep saying, you are your own stock. आपका main job or business will create that wealth for you. Unless you are an investor like Mr. Jhunjhunwala, Mr. Buffett. अर्जुन की तरह आप अपने करियर में फोकस रखिए, यू आर योर ओन स्टॉक, वहां से अपना स्टॉक वैल्यू बढ़ाइए, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहेगा कुछ और मैनेज करने का। सो इश्क लड़ाते जाइए, बट कैलकुलेटेड रिस्क के साथ।